given that z is a complex number, so let's suppose z equal to x plus i y. जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करना होता है तो हम इस तरह से x प्लस आई वाई के फॉर्म में सपोज करते हैं, और जहाँ पर x और y रियल नंबर्स हैं. एंड ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. तो रियल z का मॉड, रियल z क्या है यहाँ पे x, प्लस इमेजनरी z यहाँ पे क्या है y का मॉड इज इक्वल टू 4. जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. तो सबसे पहला काम ये है कि हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, और इसका ग्राफ तो आप लोग मेरे ख्याल से सीख चुके होंगे, फिर भी हम देख लेते हैं किस तरह से प्लॉट होगा. x और y जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक तो लाइन बनेगी x इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 4, और अगर ये दोनों निगेटिव हुए, अगर एक रियल में x जो है वो निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो ये माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, या फिर x नेगेटिव y पॉजिटिव है, या फिर x पॉजिटिव y नेगेटिव. इस तरह से हमें ग्राफ को प्लॉट करना है कि ये चारों सेटिस्फाइड हो जाएं. तो हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 4, मतलब ये इस तरह से प्लॉट होगा. यहाँ पे पॉइंट होगा 4 0, यहाँ पे 0 4, और जब दोनों नेगेटिव होंगे तो यहाँ, और जब x नेगेटिव y पॉजिटिव है, ये वाला x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये इस तरह से यहाँ पे मिलेगा -4 0. अब जो x y दोनों नेगेटिव हैं तो ये इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे 0 -4 होगा, या फिर x तो पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये. अब ये प्लॉट तो हो गया, और इस प्लॉटिंग का मतलब क्या है? इस प्लॉटिंग का मतलब ये है कि जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. मतलब z जो है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, इस पूरे में, या यहाँ पर, या यहाँ, या फिर यहाँ, बस यहीं कहीं पे z हो सकता है, और इसके बियॉन्ड नहीं होगा, मतलब अंदर बाहर और कहीं नहीं होगा. z होगा तो इस लाइन पे, या इस पे, या इस पे, या इस पे. इतना क्लियर हुआ? अब हमको क्वेश्चन में ये दिया है कि मॉडुलस ऑफ z की जो मॉड वैल्यू है वो इन चारों में से कौन सी पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए हम क्या करें? अब ये देखो कि z की मॉडुलस वैल्यू का मतलब क्या, पहले तो ये समझ लो. जैसे ये रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस बनाएंगे और z यहाँ पे कहीं पे है, तो z की मॉडुलस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से इसको ज्वाइन करेंगे, और जैसे कि z क्या है, x प्लस आई वाई है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक x हुआ और यहाँ से यहाँ तक y हुआ. तो मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से इसकी कितनी डिस्टेंस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये मतलब होता है. ठीक है. अब जैसे कि z को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे है z, तो उसके ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस कितनी है और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आएगी, ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं. तो ऑब्वियसली क्या दिख रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस या तो यहाँ से यहाँ तक ले लो, या यहाँ ले लो, अगर z यहाँ होता है तो यहाँ ले लो, या फिर यहाँ ले लो, ये मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी. मतलब मॉडुलस ऑफ z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आएगी, √4 4 आएगी, और 4 को अगर रूट के फॉर्म में कर दें तो कितनी आ जाएगी, ये 16. ये तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है. ये क्लियर हो गया. इसके आगे क्योंकि z 4 क्यों आएगा, 4 से ज़्यादा क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि कहीं पे भी देख लो ये लाइन है, या ये है, या फिर ये है, या फिर ये है, क्योंकि 4 से आगे नहीं जा सकता. अगर z यहाँ कहीं लेते हैं, इस लाइन पे कहीं पे भी लेंगे तो वो 4 से कम ही होगा. जैसे यहाँ लेते हैं, यहाँ कहीं भी लेंगे तो 4 से कम होगा. तो अब ये तो z की, अब मिनिमम कितना होगा z, मिनिमम कैसे निकालें? तो इस ग्राफ में दिख रहा है, अगर मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, पहले तो ये भी क्लियर कर लेते हैं. जैसे एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, अगर हमको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ये हमेशा मिनिमम डिस्टेंस देता है. अगर हम इस तरह की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो वो क्या होगी, इस मिनिमम डिस्टेंस से ज़्यादा ही होगी. तो अगर हमको ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर z कहाँ पर है मिनिमम डिस्टेंस पे फाइंड करना है, तो हम ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. तो यहाँ जो पॉइंट z मिलेगा वो कैसा होगा, मिनिमम डिस्टेंस को देगा. यहाँ पे जो z था वो मैक्सिमम को दे रहा था, और ये किसको देगा, मिनिमम को देगा. अब चाहे यहाँ कहीं पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सभी जगह एक जैसी कंडीशन है. तो हम यहीं पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड कर लेते हैं कि ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी. अब ये देखो, ये जो ट्रायंगल है उसमें ये 4 है, ये 4 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये दोनों साइड से इक्वल हैं.
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं थर्ड साइड पे, तो वो क्या होता है, थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे मीट करता है, मतलब ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट है 0 4, ये पॉइंट है 4 0, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 2 2। अब ओरिजिन से इसके डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, तो कितनी आ जाएगी √2² प्लस 2² और 2² कितना हुआ √8। तो हमने क्या देखा कि z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या है कि वो इन चारों लाइनों में कहीं पे भी हो सकता है, और मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पे होगा, या तो 4 के डिस्टेंस पे होगा, और मिनिमम होगा तो वो √8 की डिस्टेंस पे आएगा। तो अब हमको रेंज मिल गई कि जो मॉडुलस ऑफ z है वो कहाँ से कहाँ तक है, √8 से लेके √16 तक। जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो √8 से लेके √16 तक लाई हो सकती है, उसके आगे पीछे नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं पॉसिबल हैं और कौन सा पॉसिबल नहीं है। पहले तो इसको देखें, √17/√2 करेंगे तो रूट के अंदर 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2 8 जा 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 8 पॉइंट समथिंग मतलब 8 से, तो 8 और इसके √16 के अंदर कहीं पे लाई हो रहा है। √10 भी इन दोनों के बीच में आ रहा लाई हो रहा है। √8 देखें तो √8 भी यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। अब √7 क्या हो रहा है, √8 से लेस हो रहा है, मतलब √8 और √8 से ग्रेटर √16 से लेस ले सकते हैं, पर √8 से लेस और नहीं जा सकते। इसका मतलब जो मॉडुलस ऑफ z है वो √7 पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन भी ये था कि मॉडुलस ऑफ z देखें तो इन चारों में से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें रेंज निकालनी होती है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, ताकि उसके अंदर कौन कौन से आंसर इंक्लूड हो सकते हैं, कौन सा नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ √7। तो ये तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। और इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि 12th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना पार्ट था, सिर्फ इतना था कि z को हम किस तरह से सपोज करते हैं और मॉडुलस z कैसे निकाला जाता है, और ये मॉड वैल्यू रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट था वो पूरा ग्राफ और कार्टेशियन एक्सिस पे किस तरह से हम प्लॉट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड था, और मॉड वैल्यू को किस तरह से हम इस तरह से डिवाइड करते हैं और प्लॉटिंग में किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सभी क्लासेस की स्टडी अच्छे से करनी है अगर IIT को क्लियर करना है।